दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात होते. गावदेवी वसार संघाने टॉस जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. एक धाडसी निर्णय ज्याला आपण नेहमी म्हणत असतो, म्हणजे एक मोठं लक्ष उभं करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल आणि त्यानंतर सेकंड इनिंगमध्ये वडवलीवरती दबाव टाकण्याचा त्यांचा नक्कीच हा मानस असेल. होय, आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या ठिकाणी आपण परिवर्तन करूया आणि फार दूरचा प्रवास करून आज सकाळीच या ठिकाणी जे पोहोचलेले आहेत, शेरो शायरीचे बादशाह म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं रायगड कॉमेंटेटर असोसिएशनमध्ये जे सदस्य देखील आहेत, असे बाबूशा येथील पहिल्या सत्रामध्ये या सामन्याच्या. धन्यवाद. हेलो हेलो. तो चलिए धन्यवाद विनोद पाटिल सर, और उसके साथ साथ बात करेंगे श्रद्धांजलि चषक 2022 स्वर्गीय रामदास पुंडलिक पाटिल से, जिनकी यादों में देखिए इस टूर्नामेंट को यहाँ पर आगाज किया गया है. और ये चलिए पहली गेंद के ऊपर कहते ना जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट में रवि वाले से थोड़ा बच कर रहना. 6 रन. षटकांचे लक्षात घ्या, या स्पर्धेत एकही सामना असं कमी षटकांचा तुम्हाला मिळणार नाहीये. सर्व सामने 5 षटकांचे. बाबूशा. तो चलिए बढ़िया आपसे देखिए, अब दर्शकों की तादाद देखिए सुबह के समय है, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया मुकाबला देखिए यहाँ पर श्रद्धांजलि चषक में. देखिए पहली गेंद के ऊपर देखिए छक्का आया. टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी यहाँ पर और टीम देखिए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर वह टीम एक बढ़िया शुरुआत है. अरे चलिए इस बार गेंद के लिए शॉर्ट स्क्वायर लेग, थोड़ा हवा में था थोड़ा समय गेंद है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं, 1 रन आता हुआ. ये भी अच्छी सोच है. देखिए हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना, उसके बाद अगर विकेट गिरता है तो फिर साझेदारी बहुत अहम रहता है. रवि वाइलर उनका साथ देने के लिए देखिए यहाँ पर सज्ज है. और गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर कमलेश पाटिल. बढ़िया क्रिकेट देखिए, दोनों टीम के अंदर जब भी मुकाबला होता है, एक धमासन मुकाबला होता है, एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से ताकत कमजोरी जानते हैं, पहचानते हैं. फील्ड में थोड़ी सी बदलाव देखिए यहाँ से, खास करके जय के लिए देखिए यहाँ पर से लॉन्ग ऑफ हटाकर यहाँ पर लॉन्गन ले गया बाउंड्री लाइन पर, और उसके बाद मिडुगेट्स थोड़ा सा डीप ले लेते हुए. गेंद का लाइन बहुत छोटा, बहुत खराब है. गेंद देखते देखते यहाँ पर डिप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन. के बाद पहले बल्लेबाजी, और इससे बेहतर बात क्या हो सकता है. ओहो, ये चलिए कमलेश पाटिल की यही खासियत है. बता दिए यहाँ पर भाई, हमें सपनों में दिल लगाने का आदत ना रहा, और लगातार चौके छक्के खाने की भी आदत ना रहा. डीजे स्वप्नील भोईर या जरा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. वाडेकरचे स्वप्नील भोईर आणि महेश पाटील खिडकालीचे. रवी मात्रे ऑलरेडी इथे उपस्थित आहेत. 3 कॅप्टनमध्ये आपण ड्रॉ सुद्धा करणार आहोत. प्रवीण मात्रे या देसाईचे. प्रवीण देसाई संघाचे. बघा ड्रॉ उडवल्यानंतर मॅच लगेच होईल. एका संघाला बाय मिळेल आणि 2 संघामध्ये मॅच लगेच होईल, याची नोंद घ्या. देसाई, वाडेकर, खिडकाली. तो चलिए नितिन सर बात करेंगे पहले दिन, देखिए दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, लेकिन आज टूर्नामेंट का बात करेंगे 5वां दिन. कहीं टीम देखिए एक एक मुकाबला जीत कर आज
दूसरा मैच देखिए यहाँ पर देसी टीम कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे, लेकिन यहाँ से देखेंगे ओहो बढ़िया गेंद कमलेश पाटिल देखिए हल्की सी यहाँ पर गेंद देखिए बल्ले के इतना करीब, थोड़ा सा कांटा बदला अंदर की तरफ और बढ़िया देखिए यहाँ पर आउट स्विंग कहेंगे कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज के लिए, और बल्लेबाज के लिए देखिए वो बन गया ऑफ स्पिन। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ से पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 11 रन 1 विकेट टॉस जीतने के बाद गांव वसार टीम ने देखिए पहले बल्लेबाजी चुने थे, और मैं अभी तक कहूंगा शायद निर्णय कारगर साबित होता हुआ, लेकिन कमलेश पाटिल ने देखिए थोड़ा महंगे साबित हुए, लेकिन आखिरकार साझेदारी तोड़ने में कामयाब हुए। तो 5 ओवर का मैच है दोस्तों। नितिन काड़न सर देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं आज खास करके उनकी तरफ से खास करके मेहमान नवाजी आज पूरा दिन बालू पाटिल सर देखिए, विनोद पाटिल सर बिल्कुल स्कोरर का तो जिक्र होगा विनोद पाटिल सर, तब जाकर हम कामयाब होते हैं। एक डीजे एक स्कोरर में हमेशा ड्रॉ करूया बाळूभूष आपण 3 संघामध्ये ड्रॉ करूया. साहिल पाटील यांच्या तर 2 चिठ्ठ्यांवरती बघा मॅच 1 मॅच 2 आणि एकावर लिहिले श्रद्धांजली चषक त्याला मिळेल, तो संघ पुढे सरकेल आणि क्वार्टर फायनलची मॅच लगेच होईल. आपण पाहिलं तर श्रद्धांजलीची चिठ्ठी मिळेल त्या संघाला पुढे वाटचाल मिळेल. मात्र लक्षात घ्या तिन्ही कॅप्टन मॅच यानंतर लगेच होणार. तुमच्या खेळाडूंना सूचना करा, स्क्रीनवर दाखवायचंय बघा. महेश नेहमी लास्टला चिठ्ठी घेतात. श्रद्धांजली चषकमध्ये या अगोदर बाय मिळाली आहे श्रद्धांजली वाडेकर, तर वाडेकर संघाला पुढे वाटचाल मिळाली. अभिनंदन स्वप्नील भोईर. आणि टॉस पण करून घेऊया पिंटू पाटील यांच्या शुभ हस्ते. यानंतर 5 ओव्हरची मॅच खिडकाली आणि देसाई दोन्ही बाजूबाजूचे संघ. महेशने तर बाळू पाटील चिठ्ठी उचललीच नव्हती. तर टॉस झालेला आहे, देसाई संघ टॉस विन आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तो चलिए यहाँ पर से वड़ेकर टीम देखिए खुश रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि लॉकी ड्रॉ और ये चिट्ठी आपको ले जाता है सीधा सुपर 8। बिल्कुल देखिए नितिन सर सुपर 8 तक चले, लेकिन से बाकी 2 टीमों के बीच में अगला मैच रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बढ़िया मुकाबला बनते जा रहे हैं। दर्शक देखिए इंतजार कहते हैं ना, सुबह सुबह वड़ा पाव इडली डोसा खाने से बेहतर ये मुकाबला देख लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया मुकाबला। एक मलंगगढ़ की एक ताकतवर टीम है देखिए, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर चेंज के मॉडुलर टीम है। मलंगगढ़ की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर से अभी देखिए यहाँ पर से महेश जी गायकवाड़ साहब देखिए अध्यक्ष चुने गए हैं मलंगगढ़ टेनिस क्रिकेट्स में, और प्रदीप सिंह मड़वी साहब बात करेंगे तो उपाध्यक्ष हैं। एनडी पाटिल चषक आपने देख चुके होंगे 40+ के अध्यक्ष बने हैं। ओ सफल हो गए थे यहाँ पर से रवि वायले, और ये देखिए नजदीकी मामला, क्या जरूरत था यहाँ पर निशाना साधा। यहाँ पर विशाल पाटिल देखिए थोड़ी सी नाखुश है, लेकिन सफलता बड़ा विकेट से। एक छोटा गलती विनोद सर बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। था विनोद सर, रवि वायले तो यही सोच रहे होंगे भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, क्योंकि खुद के खिलाड़ी देखिए तालमेल बिगड़ा। क्या जरूरी था यहाँ पर रन लेना। बंटी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी कर ली मेरे हिसाब से। रवि वायले देखिए अपने आप को रोक नहीं सके, और चेंज हो गए मॉडुलर टीम। देखिए ये तो गेम चेंज करना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। विशाल पाटिल देखिए अभी बात करेंगे सोनार पड़ा आरआर चषक में देखिए मैन ऑफ द सीरीज उनका नाम रहा, और उसके बाद है वहां पर भी इसी तरह के रनआउट किए थे। मोस्टी देसाई टीम देखिए आखिरी गेंद के ऊपर बढ़िया वापसी। देखिए रवि वायले देखिए बढ़िया अच्छी टॉस में थे, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। देखिए यहाँ पर उनके बल्ले से एक छक्का आया था, शुरुआत ओवर में दबाव डाले थे, लेकिन से इतना सस्ते में उनका विकेट्स गिर जाना मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ा गलती किए। वापसी की तलाश कर रहे थे चेंज के मॉडुलर टीम। देखिए तलाश करते हैं हमेशा वो सामने वाली टीम का स्ट्रांग जोन को यहाँ पर कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गांव वसार टीम को भूल जाना चाहिए। जगदीश दुधकर और बंटी वायले देखिए इन्हें एक अच्छा साझेदारी की जरूरत है। स्ट्राइक पर देखिए जगदीश दुधकर,
और इस बार देखिए फुल लेन का गेंद मिड ऑफ को फीड किया और गेंद देखते देखते लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर 4 रन आता हुआ। यानंतर लगेच ड्रॉ होईल, लक्षात घ्या. चलिए नितिन सर, आज आपका बहुत बड़ा काम। आज महागुरु निश्चित रूप से नितिन सर में जिक्र है, आज महागुरु का रोल रहेगा कमेंट्री बॉक्स पर। देखिए बालू पाटिल सर, विनोद पाटिल सर, मैं हूँ बाबू सर, नितिन कालन सर को खास करके वो जिम्मेदारी है वहां पर मेहमानों के साथ कौन सा टीम है। और यहाँ पर चलिए बात करेंगे 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का टोटल बात करेंगे 20 रन। देखिए अभी तक बात करेंगे तो चेंज द गेम मॉडल टीम टॉस भलाई हारे थे, लेकिन जख्म पर देखिए मरहम लगाए हैं। लेकिन टॉस जीतने के बाद गांव देवी वसाट टीम ने जो बल्लेबाजी लिए थे, मैं कहूंगा बढ़िया कारगर साबित हुआ था। पहला ओवर में देखिए रवि वाइले का बल्ला खोला था, पहली गेंद के पर हमला किए थे छक्के। उसके बाद कमलेश ने धीरे धीरे वापसी करके रनआउट के रूप में देखिए एक रनआउट मैच का बहुत बड़ा यूटर्न रहता है। 2015 की वर्ल्ड कप आपको याद दिला देता हूं, साउथ अफ्रीका हिंदुस्तान के बीच में जो मुकाबला खेला गया था, मोहित शर्मा लॉन्ग ऑफ से देखिए डायरेक्ट थ्रो किए थे और जहां पर एबी डिविलियर्स का विकेट गिरा था तेजेश, और वहां से मैच का कांटा रूप बदला था। साउथ अफ्रीका टीम कल देखिए हिंदुस्तान टीम के सामने एक बढ़िया जीत दर्ज किया, 1-1 से टेस्ट बराबरी। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान टीम को और थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। शायद चेंज द गेम ओडोली होते तो मैं कहूंगा और मुकाबला को करीब लेकर जाते थे। इनके अंदर वो ताकत है संघर्ष करने की, लेकिन ये टेनिस लेदर सीजन थोड़ा फर्क रहते हैं। लेकिन विनोद सर बात करेंगे ना, टेनिस क्रिकेट से लेदर सीजन मैं कहूंगा और आसान और इजी है। जिन्होंने लेदर खेले होंगे मुझसे बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि टेनिस गेंद देखिए ना गेंदबाज को इतना मदद मिलता है, सिर्फ इसे बल्लेबाज इसमें हावी होते हैं। और आजकल देखिए इस टेनिस क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने करके दिखाए हैं लगातार। देखिए आज चेंज द गेम ओडोली टीम शुरुआत से तू मैं जानते हैं ये मैच एक एक गलती को सुधारना जानते हैं। विशाल लीजिए आज विनायक देखिए टीम में जुड़े हुए हैं, और कमलेश पाटिल देखिए फिर से इनके हाथों पर दूसरा ओवर सौंपा गया। और शुरुआत में देखिए कहते ना लोहा गर्म है तो हथौड़ा लगाइए, कहते ना खाली बोतल लेने वाले अक्सर बंगला बना लिए। और बढ़िया गेंद देखिए उछाल था, यहाँ पर से शॉर्ट कवर तैनात थे। लेकिन सर्कल के अंदर बात करेंगे ना विनोद सर, यही आसान रहता है टेनिस गेंद में सिंगल रन देना। और लेदर सीजन क्रिकेट की जो मैं बात कर रहा था, सर्कल के अंदर इतना आसान नहीं रहता। ये गेंद देखिए वक्त लेकर आता है। जयदीप भुरशर देखिए हमारे साथ में आज बढ़िया स्कोरिंग की यहाँ पर जानकारी देते हुए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 21 रन। और जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए यहाँ पर अक्षय जी, तेजस जी, पूरी टीम उनकी देखिए बढ़िया स्क्रीन लेट कट खेले, स्क्वायर कट देखिए पॉइंट के फील्डर से लंबा यहाँ पर रेस भागना पड़ा, लेकिन डीप कवर के फील्डर ने आकर कवर किया। लेकिन तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में कितना रन, और ये देखिए गलती, बहुत बड़ी गलती करते जा रहे हैं विनोद सर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बहुत बड़ी देखिए यहाँ पर रनआउट के रूप में यहाँ पर दूसरा विकेट, टीम को लगता हुआ तीसरा विकेट। गलती रहा ना मैच में, जैसे विजय माल्या को देश छोड़ना पड़ा था, इन्हें ये मैदान छोड़ना पड़ेगा नो डाउट्स, क्योंकि छोटा छोटा गलती है ना आपको मैच से नहीं टूर्नामेंट से बाहर निकाल देता है। तो एक एक छोटे गलतियों को आपको सुधारना होगा। रनआउट देखिए, खुद की तालमेल बिगड़ाइए। चलिए आउटफील्ड कितना तेज, बढ़िया स्क्वायर कट देखिए, कोई फील्डर नहीं, कवर पर फील्डर थे, लेकिन गेंद डीप पॉइंट से मारेगा के बाहर 4 रन। ट्वेंटी 27 रन ओवर की बात करेंगे तो अभी भी 2 गेंद शेष है।
अच्छा बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर जगदीश दुधकर इनके माध्यम से देखने को मिल रहा है। सूरज दुधकर देखिए ये जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 3 विकेट्स गंवाए हैं, तीसरा ओवर। ओहो इस बार देखिए हल्के हाथों से खेले यहाँ पर शॉर्ट मिड ऑन मिड विकेट्स नहीं है, जब तक डीप मिड विकेट से फील्डर आते हैं तब तक देखिए यहाँ पर 1 रन। और कितनी तेज देखिए कल्पेश गेंद के ऊपर बढ़िया देखिए चेंज तो की मोडोली की बात करेंगे ना विनोद सर, इनके अंदर यही खासियत है, ये अपनी इनिंग में ना कम से कम 7 या 8 रन फील्डिंग से बचा लेते हैं। बहुत देखिए जान डाल देते, कहते हैं ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। 2014-15 याद कर लीजिए, इसी टीम को हम देखते थे, बच्चे थे लेकिन अभी बच्चे बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो गए। बहुत बढ़िया क्रिकेट अनुभव आज देखिए डोंबिवली क्रिकेट में नहीं, मैं कहूँगा रायगढ़ ठाणे यानी महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में क्या कमाल के खेल दिखते हैं। निश्चित रूप से जितना भी तारीफ किया जाए, आरसीसी पेट के मैदान के ऊपर भी हमने देखे, वहाँ पर धारावी जैसे टीम रायगढ़ के देखिए, नवी मुंबई की टीम भी देखे थे, बहुत ताकतवर टीम उन्हें भी। ओहो बढ़िया गेंद, स्लोअर गेंद देखे, थोड़ा सा यहाँ पर गति से कम मिश्रण किए यहाँ पर, और यही गेंदबाजी की खासियत रहती है टेनिस गेंद में। 3 ओवर का देखिए यहाँ से खेल समाप्त हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ पर 28 रन। आज देखिए बात करेंगे दादा की जन्मदिन है, सबके लाडले सबके प्यारे देखिए यहाँ पर मुकेश रामदास पाटिल सब देखिए समाज सेवक, कहते हैं ना नजरों से मुबारक जुमा से मुबारक, दिल से निकले तो ये निकले कि मुकेश दादा आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। देखिए समाज में बेहतर काम करने के साथ साथ आज एक टेनिस क्रिकेट में देखिए ऊंचा दर्जा। विनोद सर हम हमेशा कहते हैं ना हमारे पास इस टेनिस क्रिकेट में देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक हम देख सकते हैं, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना हमें आईसीसी की कोई मदद है ना बीसीसीआई की कोई मदद है। आज भी देखिए महाराष्ट्र में ऐसे हमारे हस्ती हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए। दादा आपके जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। 2 ओवर के बाद यहाँ पर सेलिब्रेशन मनाया जाएगा निश्चित रूप से। तुषार जी पाटिल लीजिए, सूरज जी जोशी लीजिए, यहाँ पर सुबह के समय देखिए हम तस्वीर रखे निश्चित रूप से। तेजस जी काफी जल्दी मेरे से भी पहले उन्होंने उपस्थित हुए थे। तो चलिए विनोद सर निश्चित रूप से हमें भी थोड़ा आदत बन गया है डोंबिवली में आने के साथ, सुबह जल्दी उठकर यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि डोंबिवली टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे ना विनोद सर, इनके चर्चा देखिए आज ऐसा नहीं कि डोंबिवली क्रिकेट में, आज रायगढ़ लीजिए महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में कहीं भी चर्चा होता है। करजत प्रीमियर लीग में 2 दिन पहले मैं वहां भी जिक्र कर रहा था डोंबिवली टेनिस क्रिकेट का, समय से मुकाबला शुरू होना, समय से समाप्त होना, बहुत बढ़िया। श्रेय जाता है विनोद दादा पाटिल साहब जिनका जन्मदिन देखिए अभी अभी समाप्त हुआ, कई सारा शुभकामनाएं। हर साल कहीं ना कहीं कुछ एक नया रूल रेगुलेशन है, और ये चलिए भाई कहते हैं ना बहुत मीठी मीठी बातें हो चुकी है, लेकिन थोड़ा तीखी बातें करने के लिए उतरे। लेकिन गेंदबाजी में देखिए कमाल तो दिखने को मिला, लेकिन कमलेश ने उतना बढ़िया कैच लिए। विनोद सर गांव देवी वसार टीम जब भी देखिए बड़ा हिट खेलने जाते हैं तब तक विकेट गिरता है, जैसे कहते हैं ना तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं पर तो तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। जब भी चौके छक्के की एक अच्छी साझेदारी बनाने जा रहे हैं और उस साझेदारी तोड़ने में कामयाब होते हुए। बाबूशा 1 मिनिट पारितोषिक आले बघा शुभमसाठी आपण इथं 3 विकेट हॅट्रिकसाठी आपण इथं मनू पाटील यांच्याकडून 3000 रुपयाचा पारितोषिक आहे बाबूशा। चलिए बालू पाटिल सर आपके लिए 1 मिनट क्या पूरा जिंदगी के लिए हम तैयार हैं। बालू पाटिल सर देखिए बात करेंगे बढ़िया मास्क का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए। बढ़िया देखिए हमारे स्कोरर बिल्कुल सर, विनोद सर मेरे जुबान की बात है अपने छीलने में कांचन पालकर सर का जिक्र करने जा रहा था। एक बढ़िया देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की स्कोरिंग हो, हर एक के गेंद में देखिए यहाँ पर क्या कितना बढ़िया, लेकिन सामने देखिए इतना बढ़िया स्क्रीन हो। लेकिन अभी तक बात करेंगे ना सब कुछ ठीक ठाक चला है, लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए जो टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी लिए थे अभी तक उतना खतरनाक नहीं साबित हो पाए। लेकिन सूरज दुधकर देखिए ये खिलाड़ी जब तक हैं तब तक बहुत बड़ा उम्मीद रहेगा। देखिए यहाँ पर चौथा ओवर में शुभम को देखिए पहली गेंद की सफलता। सूरज दुधकर देखिए 1 रन तो लेंगे आसानी के साथ, दूसरे के लिए कोई यहाँ पर मौका नहीं। लेकिन से विनोद सर कहते हैं ना अगर समंदर से दिल लगाना है तो फिर छोटी छोटी नदियों से टकराना होगा। आपको अगर कम से कम 50-55 तक पहुंचना है तो फिर इस ओवर में जोखिम तो लेना होगा, आसान नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर शुभम की बात करेंगे ना, इनकी गेंदबाजी मैंने देखा पेट के मैदान के ऊपर जब टेम्बुली टीम के साथ खेले थे ना, कमलेश के ऊपर हमला हुआ था, 20 या 25 का रनों का ओवर बनाए थे, मैच वहां से निकल गया था। लेकिन शुभम ने क्या कमाल की वापसी दी थी, 2 रनों का ओवर। बढ़िया देखिए इनकी भी गेंदबाजी में बहुत कुछ है।
ये देखिए मिश्रण दिखाते हुए रिवर्सिंग ले रहा है पुरानी गेंद। विनोद सर मैं हमेशा कहता हूं अगरबत्ती दो प्रकार के होते हैं, एक मच्छर को लगाने के लिए, एक भगवान को लगाने के लिए। तो उसी तरह की हर टीम में दो गेंदबाज ऐसा होना चाहिए, नई गेंद से विकेट निकालना, पुरानी गेंद से रन बचाना। क्योंकि अगरबत्ती इसलिए दो प्रकार के होते हैं क्योंकि भगवान इतने आसान से आते नहीं है, उनके लिए एक अगरबत्ती लगाया जाता है, लेकिन मच्छर इतने आसान से जाते नहीं है, उनके लिए अलग से अगरबत्ती लगाया जाता है। तो उसी तरह के हर दो टीम में ऐसा गेंदबाज होना चाहिए, शुरुआत में विकेट निकालना और डेट ओवर में रन बचाना, तब जाकर अब चैंपियन पहला दूसरा तीसरा ट्रॉफी। और बढ़िया देखिए यहाँ पर एक एक रनों से टोटल तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक एक रनों से काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कम से कम 50 तक पहुंचना है, तो फिर थोड़ा सा अटैकिंग बल्लेबाजी, मेरे हिसाब से ये जिम्मेदारी सूरज दूधकर शायद बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और बड़े बड़े मैथ्यू हेडन के जैसे छक्के लगाने की ताकत रखते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए कप्तान ने मिड विकेट से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड पर देखिए दीवार, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ डीप कवर। सूरज दूधकर देखिए यहां पर गैप में खेले, दो फील्डर हैं और आता हुआ आखिरकार 4 रन। कहते हैं ना बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी। अगर पहुंच गया 34 के पर सूरज दूधकर को यही काम करना होगा, सर में कफन बांध लेना चाहिए। कहते हैं ना जयदीप जी सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या वहां पर दिल में आंधी यहां पर सूरज दूधकर का तो होगा, लेकिन शुभम उभर की यहां से आखिरी गेंद। ओहो बढ़िया गेंद, गुडनेस में देखिए टप्पा खाने के बाद इस बार अंदर नहीं थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद निकला यहाँ पर। बढ़िया वापसी देखिए, यही बात कर रहा था शुभम का। देखिए जब से इनकी गेंदबाजी में सुधार आया ना तेजस जी, तब से हम देख सकते हैं चेंज द गेम। ओडोली टीम निर्भर नहीं ये करते हैं कि शुरुआत में अच्छी हो जाए तो अंत में नहीं, लेकिन देखिए स्लो ओवर में भी बढ़िया गेंदबाजी आता हुआ। 4 ओवर का खेल समझा है और 4 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का टोटल बात करेंगे 34 रन। विनोद सर देखिए टॉस जीतकर गांव देवी वसत टीम ने इसलिए बल्लेबाजी लेते हैं, जानते हैं चेंज द गेम ओडोली टीम जिनके पास गेंदबाजी बहुत ताकत है। 34 रन बनाए हैं, लेकिन से अभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए इस टूर्नामेंट में बात करेंगे फर्स्ट प्राइज जहां पर देखिए 2 लाख, सेकंड 1 लाख, तीसरा चौथा देखिए 50-50 और मालिका भी इस बाइक देख सकते हो अब। और फलंदाज गोलंदाज फील्डर के लिए देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकिल्स बहुत बढ़िया। देखिए हर साल के जैसे इस साल भी देखिए आयोजन नियोजन, मैदान के हर तरफ देखिए चारों बाजू में ग्रिल से कोई दर्शकों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पाबंदी रहता है। हम अक्सर देखते हैं कोई टीम जीतने के साथ कभी कभी होश गवा बैठते हैं अपने समर्थक हैं, लेकिन यहाँ जश्न मनाने का मौका मिलेगा। फाइनल सेमीफाइनल ऐसा जब मुकाबला आने वाला कल का दिन, लेकिन आज का दिन देखते हैं बहुत कुछ बताकर जाएगा विनोद सर, क्योंकि आज जो टीम एक मुकाबला जीते हैं, 2 मुकाबला जीते हैं, आज रास्ता थोड़ा एक साफ होगा, कहीं ना कोई एक टीम टॉप 4 पर पहुंचेगा। आज देखते हैं कौन सा टीम ये किस्मत आजमाएगा। और अंतिम ओवर देखिए बहुत कुछ बदलाव। देखिए मोडली टीम देखिए, हम देखते थे विशाल पाटिल आते थे आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए, लेकिन इस बार देखिए विशाल को थोड़ा ऊपर गेंदबाजी कराया गया। और ऋतिक पाटिल देखिए यहाँ पर जागृति स्पोर्ट देखिए इस ओपन टीम में खेलने के साथ कहीं सारा अनुभव है। लेट कट खेला यहाँ पर गली के रीजन पर। कहते हैं ना गली से रन चुराना और गली में किसी का दिल चुराना बहुत मुश्किल होता है। कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लेदर सीजन क्रिकेट में हम देखते हैं गली थोड़ा सा खुला रहता है, लेकिन यहाँ देखिए गली थोड़ा डीप था, लेकिन बढ़िया यहाँ पर कैच लिया विकास। इसलिए तो कहा भाई गली पे जाकर किसी का दिल चुराना और गली से रन चुराना इतना आसान नहीं रहता है, खास करके टेनिस क्रिकेट में। क्या बात है विनोद सर, बिल्कुल सर आपका हौसला आपका प्यार है इस टूर्नामेंट नहीं, मैं कहूँगा पूरी टेनिस क्रिकेट में आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। कुछ ना कुछ उम्मीद रहता है हमारे चाहने वाले से।
इस बार देखिए गेंद बड़ा अच्छा था, यहाँ पर स्लोअर गेंद, नकल गेंद कहते हैं। दो फील्डर देखिए पर दोनों भाइयों के बीच में थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा, लेकिन इस बल्लेबाज को एक रन आता हुआ। एक एक रन बचाने के लिए देखिए कितनी मेहनत, कितनी एनर्जी, कितनी फिटनेस। बेहतर कल्पेश, कमलेश, रुपेश, शुभम देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी कर लिए। सब युवा खिलाड़ी हैं विनोद सर, और इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलते जा रहा है। रनों की बात करेंगे, रन देखिए यहाँ पर 35 रन बनाए हैं, लेकिन बचा है 4 गेंद। सूरज दुधकर देखिए लंबी समय से इंतजार कर रहे हैं कि इनिंग को यहां पर एक सुधार देंगे, लेकिन अभी तक देखिए वो काम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जरूरी है, जैसे कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो यहाँ पर इस मैच में थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी टोटल के लिए एक मुलाकात की जरूरी है, और यहां पर देखिए मुलाकात तो हुआ। कल्पेश थे गेंद के नीचे, लेकिन चौका आता हुआ। करेंगे ना, 3 गेंद बचा है। सूरज दूध कर देखते हैं आने वाला 3 गेंद के ऊपर। ओहो, ढूंढो रे ढूंढो। इस बार देखिए संपर्क अच्छा, और वहां पर देखिए कैच भी बढ़िया अच्छा। संदेश देखिए कितना बढ़िया कैच लिया, आसान नहीं था। वहां से मिड विकेट को देखिए यहाँ पर खोल दिया था पूरी तरह से। सूरज दूध कर रहे, यही बात कर रहा था। चेंज दो गेम, मॉडल बॉल टीम देखिए जानते हैं कौन सा गेंदबाज कौन सी बल्लेबाज के सामने इस्तेमाल करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ से 2 गेंद बचा है, लेकिन आखिरी 2 गेंद के ऊपर कम से कम एक चौके छक्के 45 तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक 5 ओवर में कहा जाए ना, लो फाइटिंग टोटल 45। ओहो, बाउंसर से हमला, नए बल्लेबाज को दिया तोहफा। कहते हैं ना, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर। गेंद सर के ऊपर जाए तो बाउंसर, लेकिन ये तीखा बाउंसर था। उभर के देखिए आखिरी गेंद रहेगा। ऋतिक पाटिल देखिए बल्लेबाजी आते हैं, दम दिखाते हैं, लेकिन गेंदबाजी देखिए यहां पर स्लो ओवर में, इसलिए विशाल को थोड़ा ऊपर गेंदबाजी कराया गया, ऋतिक पाटिल को नीचे थोड़ा कारगर साबित होते हुए। और एक देखिए यहां पर से गलती तो हुआ भाई इनसे, रनआउट। यहां पर देखिए एक भी मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। विनोद सर जैसे कहते हैं ना, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा ये चेंज हो गया। मॉडल टीम अगर कल साउथ अफ्रीका टीम के साथ होता ना, इतनी आसान से जो अफ्रीका टीम जीत के है ना, तो उतना आसान नहीं रहता था उसके सामने। संघर्ष करते थे, ऐसा संघर्ष कल हिंदुस्तान टीम को जरूरी था, लेकिन संघर्ष हारे। और अफ्रीका टीम ने बता दिया भाई, किसी टीम को अपने देश पर, अपनी होम पर हराना इतना आसान नहीं, नामुमकिन से। टोटल की बात करेंगे 39 रन बनाए हैं जीत के लिए। यहाँ पर 40 रनों की जरूरत है, और ये टारगेट शायद निराश तो करेगा गावदेवी वसार टीम को, लेकिन फिर भी एक आत्मविश्वास रखा होगा। कहते हैं ना, तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना, तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना होगा। तो क्या यहाँ पर विशाल, कमलेश, ऋतिक जैसे खिलाड़ी क्या इन्हें शुरुआत में झटका दे पाएंगे? उतना आसान रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का कोई तोल नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है। चलेंगे कमेंट्री बॉक्स में होगी बदलाव। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे डंबोली विभाग में। देखिए यहाँ पर बात करेंगे महागुरु के नाम से नितिन काड़न सर, चलेंगे उनके पास कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर 40 रनों का है यहाँ पर टारगेट। जुन्या डोंबिवली गावाची शान होता रामदास शेठ पाटील, जुन्या डोंबिवली गावाची शान होता रामदास शेठ पाटील, जुन्या डोंबिवली गावाची शान होता रामदास शेठ पाटील, जुन्या डोंबिवली गावाची शान होता रामदास शेठ पाटील।
होता स्वाभिमानी असा हा धर्मवीर मनात साऱ्यांच्या करून गेला घर साऱ्यांच्या करून गेला घर मनात साऱ्यांच्या करून गेला घर समाजकार्यात नेहमीच झाला मोर दिन दुबल्यांचा होता तो आधार दुबल्यांचा होता तो आधार कार्याला तुमच्या सलामी द्यायला कमी पड आभाल कार्याला तुमच्या धन्यवाद डीजे. तर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा व गण्याला वंदन करून ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा तुम्ही पाहतायत स्वर्गवासी रामदास पुंडलिक पाटील यांनी स्वर्गीय मयूर तुळशीदास पाटील यांना स्मरण करून श्रद्धांजली चषक 2022 स्पर्धेचा 5वा दिवस. पहिलं सत्र आपण पाहिलं तर 39 धावा कुठल्यात पहिली मॅच पाहिली राहिलेली तर सागाव देसाईमध्ये होती. ते देसाई संघाने मॅच सहज जिंकली आणि आजच्या दिवसातील दुसरी मॅच आहे. 8 सामने आपल्याला आज कव्हर करायचे आहेत काही करून. 3 संघ आपल्याला सुपर 4 साठी क्वालिफाय करायचे आहेत काही करून. आज यातून विजेता संघ त्यानंतर ड्रॉ होईल. पहिला चेंडू ऑन साईडला खेळायचं होतं थोडेसे जास्त शफल झाले विशाल ऑप्शनच्या बाहेर नाराज आहेत थोडेसे. सिंगलने खातं उघडलं होतं. गिरीश म्हात्रे आहेत गोलंदाज. 40 धावांचा बचाव करायचा आहे आणि विनोद याच गिरीशने 6 चेंडूमध्ये 6 धावांचा बचावही केलाय. 4 चेंडूमध्ये 1 धावेचा बचाव केलाय. तर एक चौकारी त्याला लागला होता 6 चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज असताना. आता संघ वेगळा आहे. चेंज द गेम. वडवली बी संघ आहे. चांगला चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. गिरीश म्हात्रेत हातभर चेंडूला ते वळवतात. चेंडू पडल्यानंतर कधी बाहेर येतो कधी पडल्यानंतर आतमध्ये येतो. त्यामुळे फलंदाजाला थोड्याशा अडचणी येत आहेत. गिरीश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. ऋतिक पाटील सारख्या फलंदाज थोडंसं शांत ठेवलंय. मागच्या 2 ते 3 स्पर्धा आपण पाहिल्या तर थोडासा फॉर्म साठी संघर्ष करतोय ऋतिक. विशाल पाटील फॉर्म मध्ये 103 धावा RR चषक मध्ये कुठल्या होत्या आणि मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक विशालला मिळाली. हा चेंडू मिड ऑफच्या भरून खेळत आहेत. लॉंग ऑफ क्षेत्रामधून चेंडू सीमा पार जाईल. हा येणारा चौकार. तर ऋतिक पाटील तुम्ही जास्त वेळ शांत ठेवू शकत नाहीये. चौकार आलाय. धावसंख्या 5 कारण लक्ष आपण पर्यंत 40 आहे. सापाडे आणि सोनारपाडा रिपोर्टिंग करा आपण. कॉटबॅनचा अपील तुम्ही मेन पंचांकडे करू शकता. स्क्वेअर लेगच्या नाही. स्क्वेअर लेगचे पंच आपण पाहिलं तर ऋषिकेश देसाई मेन पंच निरंजन सावंत आहेत. तिसरे पंच फयज सर आहेत. हा चेंडू उंच गेलाय. मिडॉनच्या वरून खेळतात. रवी वायले चेंडू मागे धावतायत. मात्र निरंजन सावंत सरांचा इशारा येतो. चेंडू सीमा पार चौकार. वाल्या 31 या मॅच मध्ये अजूनही करायचे. 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. RR चषक मध्ये सुद्धा हे 2 संघ एकमेकांसमोर आले होते सेकंड राऊंड मध्ये. इथे सेकंड राऊंड मध्ये ते एकमेकांसमोर आलेत. या गटाचा आपण विचार केला तर सापाडे संघाने 2 सामने जिंकलेत. सोनारपाडा संघाने 2 सामने जिंकलेत आणि इथून कोणता संघ असेल या 3 संघांमध्ये ड्रॉ केला जाईल. लक्षात घ्या मॅच समाप्त झाल्यानंतर लगेच. त्यामुळे सापाडेचे कॅप्टन आणि सोनारपाड्याचे कॅप्टन रिपोर्टिंग करा. ड्रॉ तर होईलच. ड्रॉ झाल्यानंतर एका संघाला बाय मिळेल. 2 संघ जे राहतील त्यांची मॅच सुद्धा लगेच होईल.
डॉट चेंडूची समाप्ती. ऋषी आलेत गोलंदाजी करण्यासाठी. रवी मायले म्हटल्यानंतर भरपूर तुम्हाला नवदीत गोलंदाज पाहायला मिळतात. मास्टर माइंड यष्टिरक्षक ज्ञानेश्वर वायले यष्ट्यांच्या मागे आहेत. काय किपिंग आहे, मला कसं अपील केलं होतं, काय किपिंग आहे. त्याचेच बरेचसे यष्टिरक्षक आम्ही पाहिले, मात्र मलंगड असो किंवा कल्याण डोंबिवली असो, ज्ञानेश्वर वायलेचं यष्टिरक्षण पाहण्यासारखं असतं. क्लोज यष्टिरक्षण करतात आणि खूप सुंदर यष्टिरक्षण करतात. ऋषी इथे मात्र थोडेसे मिस झाले, मात्र थर्डमॅनचे क्षेत्रक्षे बीट झाले बघा गिरीश. पंचांचा 22चा इशारा येतोय. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये. वसार संघ मित्रांनो असा संघ आहे की 41 धावांमध्ये सुद्धा फाईट करू शकतो. धावा येणं गरजेचं आहे. पॉवर प्लेच्या 2 षटकामध्ये धावा येणं गरजेचं आहे. कालही आपण मानेरी आणि वडोली सी मॅच पाहिली तर फक्त 52चं टार्गेट होतं, मात्र तन्मय 11 वडोली सी संघाने पॉवर प्लेच्या 2 षटकात फक्त बाळू पाटील 13 धावा केल्या आणि ती मॅच त्यांना 2 धाव्याने पराभव व्हावं लागलं. क्रिकेट असा खेळ आहे, तुम्ही इझी घेऊ शकत नाहीये. इथे चेंडू भरपूर उंच गेलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने आणि चेंडू 1 बाउन्स सीमा पार जाईल 4 धावांसाठी. व श्रद्धांजली चषक 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकासाठी समान पारितोषिक आहे. 50,000 मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बाईक तुम्ही पाहतायत आणि उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षणासाठी बायसिकल पाहतायत. मिड ऑफच्या वरून घेत आहेत, लॉंग ऑफ क्षेत्रामधनं चेंडू सीमा पार जाईल. ऋतिकच्या बॅटमधनं बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. तर 18 धावा झाल्यात. पुन्हा एकदा इथे संधी होती सलग 3 चौकारांची, मात्र डॉट चेंडू आलाय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकात 9.00च्या सरासरीने 18 धावा झालेल्या आहेत. 18 चेंडूमध्ये अजूनही 22 धावा या मॅच मध्ये करायच्या आहेत. 18 चेंडू आणि 22 धावा. गिरीश येत आहेत दुसऱ्या स्पेलमध्ये. चला स्पीडअप करा. 8 सामने काही करून आपल्याला आज कव्हर करायचे आहेत. 3 संघ आपल्याला काही करून आज सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय करायचे आहेत. उद्या पहिलीच मॅच 8:30 वाजता मोठी देसाई आणि नागाव आहे, हे लक्षात घ्या. त्यानंतर ड्रॉ सुद्धा होईल. त्यामुळे उद्या 9 वाजता इथे क्षेत्ररक्षक झेल खाली आणि विशाल पाटीलची खेळी समाप्त. विश्वासने झेल टिपलाय. तर उद्या नागाव आणि मोठी देसाई पहिली मॅच असेल 8:30 वाजता. त्यानंतर ड्रॉ होईल. नवापाडाने 2 मॅच जिंकलेत, आडोलीने 2 मॅच जिंकलेत आणि नागाव आणि मोठी देसाई मधनं विजेता संघ. त्यामुळे 10 वाजता रिपोर्टिंग करायचे. नवापाडा आणि 9:30ला आले तरी हरकत नाहीये. नवापाडा आणि आडोली उद्या. जय जलेश्वर वाडेकर संघाला पुढे वाटचाल मिळाली. क्वार्टर फायनल मध्ये तो संघ दाखल झालाय. पहिल्याच मॅच मध्ये विनोद थोडासा बॅकफुटवर होता जुने डोंबिवली संघाच्या विरुद्ध. मात्र तुषारची विकेट त्या मॅचची टर्निंग पॉइंट ठरली. रनआउट झाले. क्लोज डिसिजन होतं. मात्र कौतुक करेल जीटीसीचं. थोडंसं मागे राहिले. प्रथमेश गायकर यांचं कौतुक करेल आमच्या वाकलनचे. वाकलन संघ आपण इथे उपस्थित राहायचे. मला वाटतं 2चा टायमिंग दिलाय वाकलन संघालाही. 12 वाजताचा टायमिंग दिलेलं आहे. तर आज काही करून आपण 3 संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय करणार आहोत.
17 चेंडू शिल्लक आहेत, 22 धावा करायचे आहेत. गिरीश व्हाईटचा इशारा येतोय. एकदा व्हाईटच्या स्वरूपात मिळाले. ज्या प्रकारे मागच्या मॅचमध्ये बाबूशाने उल्लेख केला, शेवटचं षटक विशाल टाकतात, मात्र ऋतिकने शेवटचं षटक टाकलं. त्याच प्रकारे आपण पाहतो अजूनही सूरज दुधकरने षटक टाकलं नाहीये, तोही पहिलं षटक टाकतो. विश्वासची चांगली फिल्डिंग झाली विश्वासची, मात्र एक धाव रोखू शकत नाही विश्वास. चांगली फिल्डिंग. क्लोज मॅच जाऊ शकते विनोद, कारण की गिरीची 2 षटके ते समाप्त होतील. त्यानंतर सूरज दुधकरचंही षटक या मॅच मध्ये बॅलन्स आहे. कुणाल गडगेत त्यामुळे गोलंदाजी चांगली आहे वसार संघाकडे. मात्र रवी वायले या मॅच मध्ये रनआउट झाले. 20 धाबा झाल्यात, 20 अजूनही करायच्यात 16 चेंडूमध्ये. चेंज द गेम. वडवली बी संघ 40 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे मात्र फटका चांगला, टायमिंग व्यवस्थित झालंय का, आणि चेंडू जाईल लॉंग ऑनच्या वरून सीमा पलीकडे षटकार. शुभेच्छा. बरं का, आज त्यांचा खास दिवस, त्याचाच ना वाढदिवस, आणि वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. आमच्या संपूर्ण आयोजकांच्या माध्यमातून, समालोचकांच्या माध्यमातून त्यांना खूप खूप वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. एक चेंडू बाकी आहे, 13 चेंडू 13 धावा. अजून मॅच रंगतदार होऊ शकते, कारण रवी बायलेला माहिती आहे शेवटच्या षटकात मॅच गेली तर काही होऊ शकते या मॅचमध्ये. कारण काल मानेरे संघाने सुद्धा उलटफेर केला. सुरुवातीला स्ट्रगल करत होते ते, धावा येत नव्हत्या. प्रवीणने एक षटकार मारला, आशिषने एक षटकार मारला. त्यानंतर ऋषी भोईरची चांगली गोलंदाजी. इथे मात्र चांगला कमबॅक. बघा, एक षटकार लागला, एक वाईटही फेकला. आता चेंडू शिल्लक आहेत, 12 धावा करायचे आहेत, 13. चला सामना सुरू करायचे. पुढच्या मॅचसाठी सज्ज राहा. देसाई संघ टॉस विन आहे, त्यांना फाईट करेल तो खिडकाली संघ. दोन्ही संघांनी 2-2 सामने जिंकलेत. आता ड्रॉच्या माध्यमातून जय जयलेश्वर वाडेकर संघ पुढे सरकलाय. कल्पेश प्रथमच स्ट्राईक एंडला येत आहेत. 12 चेंडूमध्ये 13 धावा करायच्या आहेत. जीटीसी लाईव्ह सिक्सर सुप्रीमोचे चेंडू या स्पर्धेत तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. खाडी चषकमध्ये सुद्धा हे चित्र तुम्ही पाहिलं.
सूरज दुधकर येत आहेत. हलक्या हाताने खेळत आहेत बघा. बॉटमीचा सुरेख वापर. तर 2 धावा सहज पूर्ण केल्यात. आता 11 चेंडूमध्ये 11 करायचे आहेत आणि याच खेळासाठी जाणले जाते की वडवली बी संघाच्या करिअरची सुरुवात तुम्ही माहिती तर सिंगल डबलने त्यांनी सुरुवात केली. फिल्डिंग त्यांचं मुख्य फॅक्टर होतं. मात्र आज खूप मोठा संघ तयार झालाय. गोलंदाजी चांगली करतात, फलंदाजी ते चांगली करतात. दहा ट्रॉफीज आतापर्यंत विनोद या संघाने जिंकल्या. सर्वाधिक ट्रॉफी जिंकण्याचा विक्रम आहे. पेटच्या स्पर्धेत सुद्धा तिसरा की चौथा क्रमांक आला. खरे आर चषक आणि पेटची स्पर्धा एकाच दिवशी होती, फायनल डे. सूरज मोठा गाव एंडकडनं इथे चेंडू इनसाइडच्या माध्यमातून खेळत आहेत. कव्हरच्या वरून खेळत आहेत. आउटफील्ड फास्ट आहे मात्र असे डीप मध्ये आलेत. 2 धावा मिळाल्या कल्पेशला. दोन धावा इथे मिळाल्यात. आता चेंडू शिल्लक आहे 10 धावा करायचे 9. इथे मात्र बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने खेळतात मात्र क्षेत्रक्षे डीप मध्ये आहेत. 2 धावा बघा किती वेगाने पूर्ण केल्यात. 2 धावसंख्या पुढे सरकेल. धावा झाल्यात त्या 33. सूरज गोलंदाजी मार्कवर. इथे माझा चेंडू टॅप केलाय अंडरम बॉक्स मध्ये. फटके तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. एक धाव वेगाने पूर्ण केली जाईल. 34 धावा झाल्यात. 8 चेंडू शिल्लक आहेत. 6 धावा करायच्या आहेत. विकेटच्या आधारावरती 5ही चालू शकतात. 40 धावा आहेत मात्र कौतुक करेल वसार संघाचं. 40 धावांमध्ये सुद्धा फाईट अजूनही सुरू आहे. कदाचित मॅच शेवटच्याही षटकात जाऊ शकते. मात्र येणाऱ्या 2 चेंडूवरती जर मोठा फटका आला तर मॅच फिनिशही होऊ शकते. इथे चेंडू भरपूर उंच गेलाय आणि मॅच फिनिश झाली आहे. ऋतिकने हा सामना फिनिश केलाय. दुर्गेश तिथे होते. हार्ड लक गावदेवी वसार. अभिनंदन. चेंज द गेम वडवली बी संघ. षटका ठोकून ही मॅच फिनिश केली. 12 चेंडूमध्ये 29 धावांची मॅरेथॉन इनिंग इथे साकारली. ती फलंदाज ऋतिक पाटीलने.